सत साहिब भाइयों और बहनों, पिछले एपिसोड में हमने जाना कि शीतला सप्तमी जैसी परंपराओं का आधार लोकवेद यानी लोक कथाएं हैं। आज का सवाल और भी बड़ा है। जब हमारे जीवन में कोई भारी संकट आता है, कोई गंभीर बीमारी जैसे चेचक, कैंसर या आर्थिक तंगी आती है, तो हम तुरंत देवी देवताओं की शरण में दौड़ते हैं। हम उपवास रखते हैं, शीतला माता की पूजा करते हैं, बांसुड़ा पूजते हैं। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि इतनी पूजा अर्चना के बाद भी दुनिया में दुख कम क्यों नहीं होते? क्या कारण है कि एक भक्त पूरी श्रद्धा से पूजा करता है, फिर भी उसके परिवार पर विपत्ति आ जाती है? आज के इस दूसरे एपिसोड में हम संत रामपाल जी महाराज के उन क्रांतिकारी विचारों को जानेंगे जो बताते हैं कि असली संकट मोचन कौन है और हमारी पूजा में कहाँ चूक हो रही है। आम धारणा है कि शीतला माता की पूजा से बच्चों की बीमारियां टल जाती हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज एक बहुत ही कड़वा मगर सत्य सवाल पूछते हैं। क्या ये देवता हमारे कर्मों के लेख को बदलने की शक्ति रखते हैं? महाराज जी बताते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और माता दुर्गा ये सभी काल ब्रह्म के विधान के अंतर्गत कार्य करते हैं। इनका अपना एक सीमित अधिकार क्षेत्र है। जैसे एक जज केवल कानून के दायरे में सजा दे सकता है, वह कानून बदल नहीं सकता। ठीक वैसे ही ये देवता आपके प्रारब्ध यानी डेस्टिनी के कर्मों को काट नहीं सकते। संत जी कहते हैं, कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। जब स्वयं श्री कृष्ण और श्री राम जैसे अवतारों को भी प्रारब्ध के कष्ट झेलने पड़े, तो हम छोटी मोटी पूजा से अपने कष्ट, संकट टालने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज एक बहुत ही सरल उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपको कोई बड़ा काम करवाना है, जिसके लिए केवल जिले का कलेक्टर अधिकृत है। अब आप उस दफ्तर के चपरासी या क्लर्क को कितना भी बासी भोजन खिलाएं या उनकी कितनी भी जय जयकार करें, क्या वे उस फाइल पर साइन कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि उनके पास वह पावर है ही नहीं। इसी तरह शीतला माता या अन्य लोक देवताओं के पास वह पावर नहीं है कि वे आपके मृत्यु रोग को टाल सकें या आपके असाध्य रोगों को जड़ से खत्म कर सकें। वे केवल आपके संचित पुण्यों में से कुछ राहत दिला सकते हैं, लेकिन वे दुख को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। पवित्र पुराणों में भी प्रमाण है कि ये देवता स्वयं जन्म और मरण के चक्र में है। जो स्वयं काल के जाल में फंसा है, वह आपको काल से कैसे बचाएगा? तो फिर समाधान क्या है? संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि केवल पूर्ण परमात्मा ही वह समर्थ देव है जो आपके कर्म लेख को मिटा सकते हैं। यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में स्पष्ट लिखा है, परमात्मा पापों को नष्ट कर सकता है। संत जी समझाते हैं कि जब एक साधक पूर्ण गुरु तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर मर्यादा में रहकर भक्ति करता है, तो परमात्मा उसके घोर संकटों को भी टाल देते हैं। यहाँ शीतला माता की पूजा की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि पूर्ण परमात्मा की शक्ति के आगे अन्य सभी शक्तियाँ नतमस्तक रहती हैं। महाराज जी कहते हैं कि यदि आप अमर बेल यानी सच्ची भक्ति को पकड़ लें, तो आपको छोटी झाड़ियों के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। शीतला सप्तमी पर ठंडा खाना खाना
या देवी की मूर्ति के सामने गिड़गिड़ाना केवल एक मनोवैज्ञानिक तसल्ली हो सकती है, आध्यात्मिक समाधान नहीं। संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य हमें अंधश्रद्धा से निकालकर तत्व ज्ञान की ओर ले जाना है। वे कहते हैं कि आज का मानव दुखी इसलिए है क्योंकि वह गलत पते पर चिट्ठी डाल रहा है। आप कितनी भी मेहनत करें, अगर पता गलत है तो संदेश सही जगह नहीं पहुंचेगा। सही पता है पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब और सही डाकिया है वर्तमान के तत्वदर्शी संत। भाइयों और बहनों, संकट टालने के लिए देवी देवताओं की नहीं बल्कि उस समर्थ परमात्मा की भक्ति की आवश्यकता है जो ब्रह्मांड का रचयिता है। शीतला सप्तमी जैसे त्योहारों का वास्तविक लाभ तभी है जब हम इन मान्यताओं के पीछे छिपे सत्य को समझें और सही मार्ग चुनें। अगले एपिसोड में हम देखेंगे गीता और वेदों में देवी पूजा का असली स्थान क्या है। क्या वेद हमें देवी देवताओं की पूजा की अनुमति देते हैं या वे किसी और की ओर इशारा करते हैं? अगर आप अपने जीवन के संकटों का स्थायी समाधान चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने। आप घर बैठे ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवा सकते हैं जो आपके जीवन की दिशा बदल देगी। वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों का भी भ्रम दूर हो सके। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।